राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय हो सूर्यदेव भगवान की जय। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। यदि कोई भगत रविवार का व्रत ना कर सके तो श्रद्धा से सूर्यदेव की कथा सुनने मात्र से भगवान आपके सभी पापों का नाश करते हैं। सूर्यदेव भगवान आत्मा और ऊर्जा के देवता हैं। इनकी कृपा से शरीर स्वस्थ रहता है, आयु की वृद्धि होती है, जीवन में सुख समृद्धि, कीर्ति और आत्मबल बढ़ता है, पारिवारिक सुख शांति रहती है, संतान सुख मिलता है, आलस्य और नकारात्मकता दूर होती है। रविवार के दिन गुड़, तांबे का पात्र, लाल फूल, लाल वस्त्र आदि का दान करना शुभ माना जाता है। रविवार के दिन सूर्यदेव के बीज मंत्र का उच्चारण सभी भक्तों को करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। रविवार का व्रत 30 रविवारों या फिर 12 रविवारों तक करना चाहिए। व्रत की विधि है, रविवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। फिर पवित्र स्थान पर भगवान सूर्यदेव की मूर्ति के आगे पूजन करना चाहिए और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर व्रत कथा सुने और एक समय भोजन करें और भोजन सूर्य के प्रकाश रहते कर लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सूर्य रहते भोजन ना कर पाए तो अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद ही आपने सूर्य को अर्घ देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस दिन नमकीन और तेल युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कथा है, एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था हर रविवार को वह सुबह स्नान करके घर को गाय के गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती और फिर भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। ऐसे व्रत करने से उसके घर में सुख शांति रहती, किसी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं था, बिल्कुल घर में आनंद ही आनंद रहता। इस तरह से कुछ दिन बीत गए और बुढ़िया जो गाय का गोबर लेती थी वह पड़ोसन के गाय का गोबर लेके आती थी और कुछ दिन बाद उस पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। बुढ़िया गोबर लेने के लिए गई तो उसे गाय नहीं मिली और ना ही गोबर मिला। उस दिन वो घर को ना लीप सकी तो उसने घर में भोजन ही नहीं बनाया, भगवान को भोग भी नहीं लगाया तो खुद ने भी नहीं खाया। इस प्रकार उस दिन उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्यदेव बुढ़िया के सपने में आए और भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बताया कि मेरे पास गाय नहीं है और पड़ोसन की गाय का गोबर लाके मैं घर को लीपती थी और उसने गाय को अंदर बांध लिया। मैं घर को लीपकर ही भोजन बनाती थी, इस कारण से मैं भोजन नहीं बना पाई और आपका भोग नहीं लगा पाई। सूर्यदेव भगवान बुढ़िया की श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ और मैं तुम्हें एक गाय दान में देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुलती हैं तो आंगन में उसको एक अति सुंदर गाय और बछड़ा दिखे। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई और गाय और बछड़े को अपने घर के बाहर बांध दिया और चारा लेने के लिए चली गई। पड़ोसन ने जब उस गाय और बछड़े को देखा तो वह बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि इस बुढ़िया के पास गाय और बछड़ा कहाँ से आ गए। इतनी देर में गाय ने सोने का गोबर कर दिया और वह पड़ोसन उस सोने के गोबर को उठा के ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। हर रोज वह ऐसे ही करती रही और उस व्रत करने वाली बुढ़िया को कुछ भी नहीं पता चला इसके बारे में। फिर भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि ये तो चालाक पड़ोसन अपने कर्म से इस बुढ़िया को ठग रही है, मैंने ही कुछ करना पड़ेगा। सूर्यदेव भगवान ने अपनी माया से बहुत तेज आंधी चला दी और आंधी के डर से बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध ली। सुबह उठकर जब बुढ़िया ने देखा तो गाय ने सोने का गोबर कर रखा था और वह देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई कि ये तो सोने का गोबर है। फिर बुढ़िया इसी तरह से हर रोज गाय को अंदर बांधने लगी और पड़ोसन ऐसे ही इंतजार करती रही कब बुढ़िया गाय को बाहर बांधे। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि ये तो बाहर बांध ही नहीं रही है, तो इस वजह से ईर्ष्या के कारण उसने वहाँ के राजा को जाकर बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे एक बुढ़िया है, उसके पास एक गाय है, वह सोने का गोबर करती है और वह गाय तो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकें और वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा यह बात सुनकर अपने दूतों को उस बुढ़िया के घर भेज देता है। जब बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगा के भोजन ग्रहण करने ही वाली थी, इतने में राजा के कर्मचारी आकर गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई किंतु कर्मचारियों के आगे उसकी एक न चली। बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन भी नहीं खा सकी और दिन भर और रात भर रोती रही और रात को भगवान को प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान,
मुझे गाय वापस दिला दो। उधर राजा गाय को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह का इंतजार करने लगा कि कब सुबह होएगी और मैं सोने का गोबर लेऊंगा। लेकिन जब सुबह उठा तो उसने देखा पूरे महल में गोबर की बदबू आ रही। साफ करने से भी वह बदबू नहीं गई। फिर राजा चिंता में पड़ गया कि ये क्या हो गया। फिर राजा के सपने में भगवान सूर्यदेव आए कि यह गाय मैंने उस बुढ़िया को दी थी क्योंकि वह मेरा व्रत करती है। गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। ऐसा सुनकर राजा डर गया और तभी गाय को उस बुढ़िया के घर छोड़ाया और उसके साथ बुढ़िया को बहुत सारे सोने के उपहार दिए। उस पड़ोसन को बुलाकर उसको दंड दिया, तब जाके राजा के महल की बदबू खत्म हुई। उसी दिन से राजा ने सभी नगरवासियों को रविवार का व्रत रखने का आदेश दिया और सारे लोग रविवार का व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ, ना ही नगर में प्रकृति का प्रकोप हुआ। उस नगर में हर तरह से सुख शांति हो गई। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। जैसे सूर्यदेव भगवान ने उस बुढ़िया की सुनी, ऐसे सबकी सुने। जय हो सूर्यदेव भगवान की जय। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान नंबर 1 V5 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।